हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना। और फ्रैक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। वन अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ द होल। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग किसी होल को डिवाइड करते हैं इक्वल इक्वल पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट जो है उस होल का फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि ये एक पिज्जा है। ये क्या है? एक पिज्जा है, ठीक है ना। ये एक पिज्जा है और इसको खरीदा है शर्मा जी ने, ठीक है। हमारे एक दोस्त हैं शर्मा जी, उन्होंने ये खरीदा है, ठीक है। अच्छा, तो शर्मा जी के पास दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, ठीक है। तो ये पिज्जा जब शर्मा जी अपने घर ले जाते हैं तो इसको बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट देते हैं कि एक खाएगा बेटा और एक खाएगी बेटी। बात समझ में आ रही है? एक खाएगा कौन? बेटा खाएगा और एक खाएगी बेटी। लेकिन हिस्से कैसे होने चाहिए? बिल्कुल बराबर बराबर, नहीं तो क्या होगा, बच्चे आपस में झगड़ जाएंगे और शर्मा जी परेशान हो जाएंगे, है ना। तो ये जो बराबर बराबर हिस्सा लगा, ठीक है ना। तो कितने हिस्से लगे? इस पूरे होल के दो बराबर हिस्से लगे, टू इक्वल पार्ट्स हो गए इनके, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाया? 1/2 और ये कितना? 1/2, ठीक है। अच्छा, तो ये तो शर्मा जी के घर की बात हो गई और पिज्जे का बंटवारा ऐसे हो गया। लेकिन एक वर्मा जी हैं, उनके पास 3 बच्चे हैं, लेकिन वो पिज्जा एक ही ले जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे शर्मा जी एक पिज्जा ले रहे थे, वैसे ही वर्मा जी ने देखा कि शर्मा जी आज पिज्जा लेके जा रहे हैं, तो हम भी एक पिज्जा लेकर के जाए अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो वो लेकर के आए, तो इन्होंने क्या किया कि एक ही पिज्जे में 3 बराबर बराबर हिस्से लगा लिए, ठीक है ना। एक ही पिज्जे में क्या करा? 3 बराबर बराबर हिस्सा लगा लिया, ठीक है। तो ये एक हिस्सा कितना हो गया? 1/3, एक कितना हो गया? 1/3, और एक कितना हो गया? 1/3, ठीक है। अच्छा, एक आदमी और कोई है, ठीक है, उन्होंने भी एक पिज्जा लिया था, लेकिन उनके पास 4 बच्चे थे, तो उन्होंने एक ही पिज्जे में 4 बराबर बराबर हिस्सा लगाया, और ये रहा 1/4, ये 1/4, 1/4 एंड 1/4, ठीक है। ये कहलाता है ये। अब देखिए इसमें देखो, ये 1/2 और 1/2 जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1/2 प्लस 1/2 हमने ऐड करा तो कितना मिला? 2/2, और इसको जब हम लोग कट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1। ये होल मिल गया। यानी कि जब हम किसी होल को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो वो हर एक हिस्सा उस पूरे का फ्रैक्शन कहलाता है। ये बात है, इस डेफिनेशन का मतलब यही है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 लोगों में किसी एक चीज को, यानी एक होल को 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, तो हर एक हिस्सा इस पूरे का क्या कहला रहा है? फ्रैक्शन कहला रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर भी 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3, इन तीनों को जोड़ने पर क्या? ये 1 2 3, ये 3 लिख देंगे, और ये चूंकि ये लाइक फ्रैक्शन है इसलिए इनमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। बस हमको क्या करना है? एक डिनोमिनेटर यहाँ लिख लेना है, अभी मैं बताऊंगा आगे चल के। तो ये अब इसको फिर 3 से 3 को काटेंगे, क्या मिलेगा? 1। एक पूरा होल मिल गया ना, एक ही का तो हिस्सा हुआ था 3 बराबर बराबर, तो ये पूरा मिल जा रहा है, ठीक है, सबको जोड़ने पर। फिर जस्ट लाइक दैट ये भी तो वही है, ठीक है ना। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 एंड प्लस 1/4, फिर हमको क्या मिलेगा? 4/4 मिलेगा, ठीक है ना। और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 1। तो फिर एक होल मिल जा रहा है। तो ये बात है कि जब हम किसी होल को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट जो है उस होल का फ्रैक्शन कहलाता है। बस इतनी सी बात है, समझ में आ गई। चलिए अब क्या है, फ्रैक्शन में हम लोग किन चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये तो बात हो गई। अब फ्रैक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं? फ्रैक्शन बड़ा परेशान भी करता है कई बार बच्चों को, ठीक है ना। अभी हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। उससे भी पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बारे में जान लेना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं बता रहा हूं। सपोज करिए कोई एक नंबर है a/b, क्या? a/b, फ्रैक्शन को ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो a/b में ये जो a है ये क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते हैं?
न्यूमरेटर, ठीक है ना। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, पता है आप लोगों को, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, और न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि a बाई बी का मतलब होता है a इज टू बी, ठीक है ना। और इसका मतलब एक और भी होता है, a बाई बी का मतलब होता है a डिवाइडेड बाई बी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लिखते हैं 3/2, ठीक है ना, तो ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा, न्यूमरेटर कहलाएगा, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर कहलाएगा, ठीक है ना। और 3/2 लिखने का मतलब क्या होगा कि 3:2 भी है ये, और क्या है 3/2 भी है। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है ना, कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं, हाँ, और उन टाइप्स की क्या क्या खासियत है, हाँ। चलिए, अब देखिए, पहले तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को जान लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे, और अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर तो आपको पता चल गया। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 1/2, 3/2, 6/2, 4/2। देखिए, हर जगह पे जो डिनोमिनेटर्स हैं नीचे वाले, ये सबके सेम है, एक ही है ना। 2 यहाँ भी, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। और आपको न्यूमरेटर से नहीं कोई मतलब रखना है, आपको बस डिनोमिनेटर देखना है कि सबका डिनोमिनेटर अगर सेम है। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, वो क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे, ठीक है ना, लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे, ओके। और ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे 1/2, 2/3, 6/4, 4/5। देखिए, यहां पर सबके डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग अलग है ना, अलग अलग। तो इसलिए इनको अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी और भी कुछ टाइप्स हैं फ्रैक्शन के, उनको देख लेते हैं। ये तो सिंपल वाले हैं। अब इसके बाद से फ्रैक्शन के और टाइप्स क्या क्या हैं, देखिए। फ्रैक्शंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने, 3 टाइप्स के। अगर हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ें, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो हम देखेंगे 3 तरह के फ्रैक्शंस हमको देखने को मिल जाएंगे। कितने तरह के, 3 तरह के फ्रैक्शंस हमको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, पहला क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इनको हम लोग समझ लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे, ठीक है ना, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे, और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहेंगे, ये चीज अब हम लोग समझ लें। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि जहां पर न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, स्मॉल होगा, न्यूमरेटर स्मॉल होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर क्या होगा, स्मॉल होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है ना। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से या तो इक्वल हो, या फिर क्या हो, सॉरी, इक्वल हो या फिर बड़ा हो। लार्ज कह सकते हैं या बिग कह सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल हो या फिर लार्ज हो, लेकिन डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, इक्वल हो चलेगा, या फिर स्मॉल हो, ठीक है ना। बात समझ में आई।
प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ठीक है ना। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे कौन होंगे? ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के बराबर हो या फिर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। बात समझ रहे हैं? अब जाहिर सी बात है, अगर न्यूमरेटर छोटा है इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, और यहाँ पर अगर न्यूमरेटर इक्वल है इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर भी इक्वल है, सॉरी। और अगर न्यूमरेटर बड़ा है इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर क्या है? स्मॉल है, छोटा है, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये होता है कि एक होल रहेगा, क्या रहेगा? एक होल नंबर रहेगा और प्लस एक फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? एक फ्रैक्शन होगा। ये जब होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों एक साथ मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि होल नंबर्स होते हैं और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एक तो होल नंबर होगा और दूसरा जो फ्रैक्शन होगा क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, अच्छा, अब इसके बाद से देखिए, फॉर एग्जांपल हम यहां पर देख सकते हैं 2/3। देखिए यहां पर न्यूमरेटर क्या है? छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। यहां देखिए 2/2, यहां पर क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर है। और फिर देख लीजिए यहां पर 5/3, यहां क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है ना। तो ये दोनों कैसे फ्रैक्शन कहलाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। और इसके बाद से यहां पर मिक्स्ड में क्या है? सपोज करिए 2 होल, ओके, एंड 2/3, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? यहां पर एक होल मिल गया आपको और एक फ्रैक्शन मिल गया, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए, अब इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ठीक है ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शंस को हम लोग नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।